Welcome to Essential Physics classes. Today I am going to very important topics but short topics like Lenz's law, Faraday's law of electromagnetic induction, डायरेक्शन ऑफ फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएम, इन सब के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पर मेनली जो है सबसे पहला हमारा हो गया लेंजेज लॉ। इसके बारे में बहुत डिटेल से दिए रहते हैं। तो लेंजेज लॉ लिखे हैं, लेंजेज लॉ गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में करंट इंड्यूस्ड हुआ है, ये हमें देता है। अब आपका क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेंजेज लॉ पहला, और इसमें हम सिंपल लिख दिए या यूज ऑफ लेंजेज लॉ। तो इसका यूज हम करते हैं करंट की, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। इनसे जो डायरेक्शन मिलता है यही डायरेक्शन फैराडेज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी मिलता है। अब यहाँ पर देखो पहला ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, according to this law, the change the direction of induced current is such that it opposes any change in magnetic flux. According to this law, the direction of induced current such that it opposes the change in magnetic flux. ये रूल हो गया। अब इस रूल के आधार पर नीचे एक्सप्लेनेशन देखो। थर्ड, when we move a magnet towards move and pole, यहाँ क्लियर लिख दिया, and pole of when we move and pole of a magnet towards the coil and pole induces in coil, that is anti-clockwise current is induced in the coil, which opposes change in magnetic flux. When we move and pole of a magnet toward coil and pole induced in the coil, that is anti-clockwise current is induced in the coil which opposes change in magnetic flux. कैसे? तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन दिखा देते बेटा। यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर ये जी गैल्वेनोमीटर्स है। जब एन पोल को हम यहाँ पर लाते हैं, ये मैग्नेट हमारे पास है, ये एन और ये एस है। इसका मोशन हमने इस तरह से किया। तो हमने क्या कहा है, यहाँ पर एन पोल बनेगा। एन पोल ही एन पोल को अपोज कर सकता है, तो चाहेगा कि और लाइन्स मेरे भीतर आने नहीं पाए, और एन पोल बनेंगे। और हमने पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में बताए थे, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो एन पोल बनता है। इसका एन पोल बना तो करंट कैसा बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से करंट को हम एंटी क्लॉकवाइज बना दिए।
अब इसमें इसके कारण जो होगा कैसे, लाइन्स ऑफ फोर्सेस में देखो, ये इधर से एंड पोल बनेगा, इसका लाइन्स इस तरह से लाइन्स बनेंगे, इस तरह से इसके लाइन्स बनेंगे इस मैग्नेट के कारण। इसका लाइन जो इधर से जा रहा था वो तो जा ही रहा था, इसके लाइन इधर से जा रहे थे, उसको ये एन बना के अपोज करेगा, ये मेरे भीतर आने नहीं पाए। जैसे कि हमने बताए थे कंपार्टमेंट में चढ़ते समय, ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते समय कुछ लोग गेट पर खड़े रहते, आपको एंट्री नहीं करने देते हैं, दोनों अपोज करते हैं। तो आप जब उस कंडीशन में चलते हो तो उसको ये अपोज करेगा, जिसके कारण डायरेक्शन एन पोल बना, एन पोल से आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन बने। आगे बात समझ में? सिंपली ऐसे भी देख लो, व्हेन वी मूव एन पोल, उसी तरह से देख लो व्हेन we move n pole of a magnet away from the coil S pole forms in the coil, that is clockwise direction, yeah, clockwise current is induced, which opposes change in magnetic flux by attraction करेगा। और इस केस में मान लो आपका ये बन गया, देख लो यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिए डिफ्लेक्शन की। अब यहाँ पर जैसे मैग्नेट था हमारे पास, इस तरह से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये एन है, ये एस है। अब हम मोशन ऐसे कर दिए, ठीक है। अब मोशन हमने ऐसे कर दिए हैं, तो एन पोल को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या बनेगा, एस बनते ही आप करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बन जाएगा। है बात समझ में? अब ये क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन बन गए, इस कंडीशन में आपके इनका जो लाइंस बनेंगे ऐसे, एस की तरफ तो लाइन आते हैं ना, इस तरह से इसका लाइन बन जाएगा। ये चाहेगा कि इसका तो एन आपका था ही, इसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। अब इसी में देखते हो, ये सिंपल डायग्राम बता दिए, और ये लेंजेज लॉ के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। आए बात समझ में? अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में देख लो, द डायरेक्शन ऑफ induced current obtained by direction of obtained by Lange's law is same. The direction of induced current obtained by Fleming's राइट हैंड रूल, दोनों का सेम ही रहेगा, राइट हैंड रूल। आगे बात समझ में? तो देखो बेटा, 4-5 पॉइंट जब आप डाल देते हो तो कहीं न कहीं पर एक नंबर, जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, तो हमने इतनी पॉइंट आपको दिखा दिए, तो आप डालोगे, कहीं पर मार्क्स के रिडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो बेटा, अभी आपने जैसे सीखा हाउ डू वी प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ,
तो फ्लक्स इक्वल टू जैसे हम लिखते हैं फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी, तो वहाँ पर हम बी को भी चेंज कर सकते हैं तो फ्लक्स चेंज होगा, एरिया को भी चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी रोटेशन इसको चेंज करेंगे तब भी फ्लक्स होगा। तो उसको कहते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर देख लो इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। पॉइंट नंबर 1 आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन मोशनल ईएमएफ, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मोशनल ईएमएफ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं ज़रा सही ढंग से देखो। पहला पॉइंट नंबर 1 इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहले इस पॉइंट को समझो। ईएमएफ शॉर्ट में हमने लिख दिया है, द ईएमएफ induced in a coil by changing magnetic flux is called, the EMF induced in a coil by changing magnetic flux is called induced EMF is called induced EMF. Here change in magnetic flux may be due to change in area of coil ब्रैकेट में ए लिख दो, कॉमा, ड्यू टू चेंज इन एरिया ऑफ कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा जिसको आप पहले एंगुलर वेलोसिटी कहते थे उसी को यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 पाई न्यू ड्यू टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो हेयर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में भी ड्यू टू दिस, इसमें से कोई भी हो सकता है, तब उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, थोड़ा सा उसमें स्पेशलाइजेशन है। अब आप आ जाओ सेकेंड पॉइंट में, मोशनल EMF the EMF induced in a circuit, the EMF induced in a circuit due to motion of a conductor, due to motion of conductor in a uniform magnetic field. The EMF induced in a circuit due to motion of a conductor in a uniform magnetic field is called in motional EMF. Is called motional EMF. देखो बेटा यहाँ पर EMF induced in a circuit due to motion of a conductor, कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, चाहे ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, हमें और किसी से लेना देना नहीं है। अब उसके घूमने से चाहे बी चेंज हो, चाहे ए चेंज हो, चाहे एंगल चेंज हो, मुझे ये देखना है। तो यहाँ पर हो गया मोशनल EMF induced in a circuit due to motion of a conductor in a magnetic field is called motional EMF. आगे बात समझ में। थर्ड पॉइंट, it is
It is generally denoted by E आप लिख सकते हो, और यहीं पर लिख सकते हैं, यहीं पर हम और जोड़ देते हैं जरा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। द मोशन ऑफ ए कंडक्टर in a magnetic field gives the result of gives the change in area that is change in flux। हो गया। जैसे ये मोशन करते हैं, यहाँ पर जोड़ द मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द चेंज इन एरिया दे देता है। तो हमने ए चेंज करने से तो फ्लक्स बनेगा, एंड दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स which results change in induced EMF। आगे बात समझ में। चौथा पॉइंट है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF। सॉरी, चौथा में एक और लिख लो। इट इज ऑल्सो a type of a special type of induced EMF। ये इंड्यूस्ड EMF का ही एक स्पेशल टाइम है। फिफ्थ पॉइंट में लिखो एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड या मोशनल EMF। देखो बेटा, इस तरह से सारे पॉइंट में हम लिख रहे हैं, तो हम प्रयास उम्मीद रखेंगे कि आप लोग भी ऐसे पॉइंट में लिख लेना, तो लर्न हो जाएगा। अभी हम देखें ना आपके उस तरह से नहीं है सेटिस्फेक्शन, तब हम जाके लिखना शुरू किए। अब यहाँ पर हमने क्या किए, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये हमने एक PQRS ये हमने कंसीडर कर लिया है। इसका इस साइड में मोशन है v वेलोसिटी से चलता है। इस समय इसके बीच का डिस्टेंस है x, और इसके बीच के डिस्टेंस को हमने कंसीडर किया l ये। अब इसी में बेटा सब जगह क्रॉस लगा देना, क्रॉस यही। आप सामने से ऐसे व्यू दिखा रहे हो, हाँ, अंदर तरफ जा रहे हैं। हाँ, अभी वो सारा हम नोट कर देंगे, जो ज़रूरी है वो सारा बता के चलेंगे। बेटा पढ़ाने का मतलब है समझ में आ जाए, तब ये टीचर का मेहनत समझ में आता है, तो इसलिए हम पूरा ट्राई करेंगे। अब कंसीडर PQRS एक कॉइल है जिस पर PQ मूवेबल है, रेक्टेंगुलर सर्किट है जिस पर PQ मूवेबल है। अब PQ इधर मूव करेगा, इनके PQ का लेंथ ये है। जिस समय PQ यहाँ पर है तो उस समय मान लो इसकी लेंथ x है, इसके भीतर कितना है एरिया ये तो हमें पता चल गया। अब देखो क्रॉस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया। अब ये कॉइल जैसे है तो कॉइल का हम एरिया वेक्टर तो लिख सकते हैं ना, एरिया वेक्टर हम शो कर देंगे इसके। यहाँ तक समझ में आ गया। v वेलोसिटी से ये इधर चल रहा है और इस हिसाब से इसके निकालते हैं। चलो इसका अलग
अब यहाँ पर द schematic diagram of a rectangular coil is shown in figure. The schematic diagram of rectangular coil is shown in figure where PQ is movable. जिसमें PQ क्या है, मूव करता है. जैसे ये फिंगर हमारा है, ये देखो रेक्टेंगल के शेप में है, इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं. अब जब इसको हम यहाँ मूव करते हैं, मान लो किसी भी समय PQ यहाँ पर है, तो उस कंडीशन में जब इसको मूव करेंगे तो एरिया डिक्रीज करेगा. बेटा इसे दो तरह से बना सकते हो, या तो एरिया डिक्रीज करता है तो निगेटिव लेके चल दो, निगेटिव में BLX लिख देंगे. अब देखो एट एनी टाइम एरिया ऑफ कॉइल दैट इज इक्वल टू A इक्वल टू L इंटू एक्स. रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो L इंटू एक्स हमने लिख दिया. अब कॉइल ऐसे हैं, मान लो इसका एरिया वेक्टर अपवार्ड है. हम कॉइल में जानते हैं कॉइल जैसे यहाँ है तो इसका एरिया वेक्टर इधर लिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड है, तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं इस तरह से. अब यहाँ पर देख लो A निकल गया, B मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड दैट इज B हमने लिख दिए, रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड B. मैग्नेटिक फील्ड है बाय, तो इसके हिसाब से नाउ वी हैव फ्लक्स इक्वल टू BA cos थीटा, ये हम जानते हैं. अब इसी में हमने क्या लिख दिया, यही लिख दिया था बेटा B, A की जगह पर हमने L इंटू एक्स, और cos थीटा हमने क्या किया, हमने एरिया वेक्टर अपवार्ड मान लिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड है, दैट इज cos 180 डिग्री. हेयर एरिया वेक्टर A and B are in opposite direction. इस तरह से ये हमारे पास आ गया. cos 180 डिग्री आपके देयरफॉर देख लो, जगह इसलिए हम बचाए थे यहाँ पर. फ्लक्स इक्वल टू BLX -1, cos 180 डिग्री -1 होता है, ये हमारे पास क्या बन गया, -BLX. अब अकॉर्डिंग टू Faraday's सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, E इक्वल टू -d∅dt. ये हम जानते हैं. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ B, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ phi फ्रॉम फर्स्ट E इक्वल टू -BLX बाई dt. अब यहाँ चेंज हो रहा है x में, ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस. गुड. E इक्वल टू माइनस प्लस हो गया BL और dx बाई dt, this equal to v velocity. Therefore E equal to BLV. This is required expression
अब मोशनल ईएमएफ का ये एक्सप्रेशन है। अब इस बुक वाले या स्कूल वाले क्या करते हैं उनका भी मैं दिखाता हूँ, वहाँ जाके कंफ्यूज नहीं हो जाना। उन्होंने क्या किया है, एक बुक के हिसाब से बताता हूँ। कुछ बुक वाले BLX तो इन्होंने निकाल दिया, डायरेक्ट लिख दिया BLX, फ्लक्स इक्वल टू BLX। कहाँ से आया नहीं आया ये एरिया वेक्टर बताना चाहिए ना, उन्होंने नहीं बताया। नंबर 1 BLX बता दिया, कहता अब फिर क्या कह देता है, एरिया डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस BLX। ठीक है, और तब इसमें पुट कर देगा तो प्लस बन गया EMF। फिर कुछ बुक वाले ने क्या किया है, उसको इस तरह से नहीं बनाया, फ्लक्स इक्वल टू BLX लिखा डायरेक्ट। अब भाई वहाँ थीटा को आपने क्या किया, कॉइल का एरिया वेक्टर यदि नीचे के लिए हो तो BLX लिखो, और फिर वो क्या कह देता है, तब तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो उस कंडीशन में कह देता है माइनस dx/dt को हम भी मानते हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड मूव करता है। तो भाई इस तरह का यहाँ तो हम कार्टेशियन लिए ही नहीं हैं, इसलिए हम इन लफड़े में नहीं फंस के डायरेक्ट फ्लक्स इक्वल टू BLX, BA cos थीटा है। हमने इसके एरिया वेक्टर अपवार्ड लिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दोनों के बीच में 180 डिग्री है, अपने आप ये प्लस बन गया, मुझे किसी को कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन फिर यहाँ देखो, इधर आप लोगों ने नोट कर लिया तो थोड़ा मैं इधर ले आता हूँ। इतना ही नहीं है, फिर आपको कभी कभी यहाँ तक पढ़ने के बाद मोशनल EMF तो आपने सीख लिया ना, तो अब आपसे पूछेगा मोशनल इंड्यूस्ड करंट बताओ। अब मोशनल करंट इफ एक्सप्रेशन यहाँ लिख दो रहा हूँ, एक्सप्रेशन फॉर मोशनल इंड्यूस्ड करंट। अब इसके कारण जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो देख लो। अब यदि इसमें आपके टोटल हमने देख लिया, अभी हमने करंट की डायरेक्शन नहीं आपको बताया, अभी केवल करंट प्रोड्यूस हुआ। अब ये करंट जैसे हैं इस तरह से जैसे आपको मूव किए तो मोशन के कारण बना रहा। अब इसमें इफ इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं, इफ R be the resistance of whole circuit that is PQRS, then according to Ohm's law के हिसाब से क्या हो जाता है, करंट इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ये हम जानते हैं। तो डायरेक्ट बन गया, करंट को यहाँ पर बेटा हमने I लिखा, इंड्यूस्ड EMF में क्या हो जाएगा E अपॉन R। हमने यहाँ पर स्मॉल e कहोगे सर EMF तो ऐसे भी लिखते हैं, स्मॉल e इसलिए लिखे हैं जो हम पीछे जितने भी जगह लिखे हैं EMF वहाँ कैपिटल E लिखते हैं, तो उनसे मिक्स नहीं हो। दूसरी बात, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कैपिटल E से शो कर देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए इंड्यूस्ड EMF में हमने यूज किया है स्मॉल e। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सर ये क्यों किए, ये हमने कंसीडर किया। आपको E अपॉन R और दिस इक्वल टू E की वैल्यू क्या निकल गया, BLV अपॉन R, ये आपका निकल गया करंट का एक्सप्रेशन। अब आपके ये पॉइंट 5 देखा, इसको आप बेटा 6 बना लो। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हमने अभी तक डायग्राम में भी नहीं दिखाए हैं, एक ही बार डायग्राम में दिखा दिए फिर रटने वाली बात हो गई। अब मुझे सीखना है कैसे बनाना है। तो डायरेक्शन 7 पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, हेडलाइन बना लिया आपने। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is given by
गिवन बाय लेंजेज लॉ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो हमने बेटा आपको शुरू में बताए थे बहुत सारे रूल्स हैं, थंब रूल, राइट हैंड, ये सब। तो हमने बताया था बायर सेवट वाले सवाल में केवल थंब रूल यूज करना, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल या करंट केवल लेफ्ट हैंड रूल करना, और इंड्यूस करंट के बदले में नाम तो हमने लेंजेज लॉ लिख दिए, इसका यूज मत करना, कंफ्यूज कर देता है। हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करेंगे। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से देखो, इसमें ये कहता है अंगूठा दिखाता है मोशन की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर, तो मिडिल फिंगर जो है ये करंट की डायरेक्शन दिखाता है। अब इसी को हम यहाँ सेट करते हैं, देख लो, कंडक्टर हमने इधर मूव किया, अंगूठा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड देखो भीतर की तरफ जा रहा है, ये करंट नीचे की ओर आ रहा है। इस तरह से करंट क्या हो गया बेटा आपको यहाँ पर, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ये आई बन गया। अब ये बन गया तो ऐसे बना दो, काम खत्म है बात। हेयर यहाँ पर देख लो, हेयर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज along PQRS P तक कर देते हैं। P से चला Q पर गया, Q से R पर, R से S पर, ये हो गए। लेकिन यही मोशन यदि इधर हो जाएगा, यदि मोशन इधर हो गया तो डायरेक्शन आपको बदल जाएगा। QPSRQ, यहाँ तक हम पहुँच गए। हाँ, डायरेक्शन यदि आपको बदल गया तो डायरेक्शन बदल जाएगा। आगे बात समझ में?